हेलो हेलो एवरीवन, मैं रवि सर बिना फार्मूले के सवालों की उड़ाता हूं धज्जियां। अगर आप मैथ के लैंग्वेज को समझते हैं तो मैथ के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, परसेंटेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें तो बहुत ही इजी वे में बन जाएंगे। चलिए समझते हैं कि परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से किस तरह से समझे तथा वेन डायग्राम में किन किन टर्म का इस्तेमाल होता है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेता हूं कि मैंने क्लास में कुछ बच्चे लोगों के एग्जाम लिए। तो चलिए सबसे पहले समझ देखते हैं। मान लेता हूं कुछ बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, उनका नाम है ABCDEFGH। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 8 बच्चे लोग जिन्होंने एग्जाम दिया। अब एग्जाम देने के बाद मैं मार्किंग करता हूं कितने बच्चे लोग पास किए। तो 4 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हिंदी एग्जाम में पास किया तथा 5 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश एग्जाम में पास किया। हमने मान लिया 5 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश एग्जाम को पास किया। तो देखो गाइस, मैं सबको करना चाहूंगा इनकरेज। टोटल 8 बच्चे थे, मैं लेके आ जाता हूं 8 टॉफियां। मैं कहता हूं कि जो बच्चे लोग हिंदी में पास किए हैं वो लोग आके टॉफियां ले जाए। तो वो लोग टॉफियां कितने लेके चले जाएंगे? 4। मेरे पास टोटल कितने थे? 8। अब बच्चे मेरे पास कितने? 4 टॉफियां। उसके बाद मैं कहूंगा कि जो लोग इंग्लिश में पास किए हैं वो लोग भी आ जाएंगे। तो वो लोग आएंगे कितने गाइस? 5। देखो गाइस, 8 में से तो 4 टॉफियां मैंने बांट दी, बच्चे मेरे पास 4 ही। उठ के आ गए लेने के लिए 5 बच्चे लोग। तो एक कंफ्यूजन हो गया ना। तो क्वेश्चन में इसी तरह के कंफ्यूजन आते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि इतने प्रतिशत बच्चों ने हिंदी में पास किया, इतने प्रतिशत बच्चों ने इंग्लिश में पास किया है, इस लाइन से हम क्वेश्चन का न्यूमेरिकल डेटा को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हम हमेशा 2 बातों पे फोकस करेंगे। एक है ओनली, एक है बोथ। हम इसे कंडीशन को समझते हैं कि कैसे है। अगर हम कहें ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल हिंदी में पास किए, तो हिंदी में पास करने वाले तो 4 बच्चे हैं, मगर केवल हिंदी का जब जिक्र करेंगे तो कितने बच्चे आ जाएंगे? 3। अगर हम फिर कहेंगे कि केवल इंग्लिश में कितना पास किया, तो देखो गाइस, इंग्लिश में पास करने वाले तो 5 बच्चे हैं, लेकिन केवल इंग्लिश में पास करने वाले ये 4 ही होंगे, तो हो जाएगा 4। उसके बाद हम सवाल करेंगे कि दोनों में कौन पास किया है। तो दोनों में पास किया हुआ कितना हो गया? 1, जो कि ये है बोथ। ये क्या है? बोथ। ये टर्म आ गया इंग्लिश में, ये सारे टर्म आ जाते हैं इंग्लिश ओनली में, ये सारे टर्म उठ के आ जाएंगे ओनली में, और ये टर्म उठ के आ जाएगा बोथ में। तो आपको हमेशा सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में आप ओनली पता कर लेते हैं और आपको अगर बोथ पता है तो आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। तो ओनली कैसे निकाला जाए मैंने ये तो बता दिया, लेकिन कभी कभी ये भी दिक्कत हो सकता है कि चलो नहीं बताया है कि बोथ कितना है, तो बोथ कैसे फाइंड करें। तो देखो गाइस, इसी क्वेश्चन से देखते हैं कि बोथ कैसे निकाला जाए। हम जानते थे कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं टोटल। हिंदी में कितनों ने पास किया? 4 ने। इंग्लिश में कितनों ने पास किया? 5 ने। तो टोटल कितने पास किए? 9 में से उस 8 को घटा देंगे तो जो निकलेगा 1 वही होगा मेरा बोथ। तो बोथ को निकालना आप आसानी से समझ गए। आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को बनाते समय वेन डायग्राम को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब बस सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके परसेंटेज में वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की मैं किस तरह से उड़ाता हूं धज्जी। चलिए देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल के माध्यम से। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सवाल कितने आसानी से और कितने इजी वे में बनते हैं गाइस। तो गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए इसको वेन डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं इसको। तो क्वेश्चंस के डेटा को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 52% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इंग्लिश में फेल किए हैं। क्या किए हैं? फेल किए हैं। तो हमने ले लिया एक गोला कि 52% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में फेल किए हैं, तथा 42% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि मैथ में फेल किए हैं। तो हमने ले लिया गोला। और क्वेश्चन कहता है कि 17% इन इंग्लिश में भी और मैथ में भी फेल किए हैं। अभी तक का क्वेश्चन ने जो कहा मैंने डेटा को वेन डायग्राम के हिसाब से लिख लिया। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि आप ओनली निकाल लेना। 52% में से अगर हम 17% घटा देंगे तो कितना बचेगा?
तो जो बचेगा 35%। तो 35% ऐसे विद्यार्थी है जो केवल इंग्लिश में फेल किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि केवल मैथ में फेल करने वाले कितना है। तो 42% में से 17% को घटा देंगे तो बचेगा 25%। तो 25% केवल ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ में फेल किए हैं। अब खटाखट निकालते हैं कि टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। 35% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% केवल मैथ में फेल हुए हैं और 17% है जो कि दोनों में फेल हुए हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 35 5 40 20 60 60 10 70 7 77। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। तो पास कितना हो गया गाइस? हम बता सकते हैं कि 23% जो है कि वो पास हुए हैं, और जो पास हुए होंगे वो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए होंगे। तो देखा गाइस ये क्वेश्चन कितना इजी वे में बन गया। तो गाइस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन। चलिए इसको वेन डायग्राम के माध्यम से फटाफट बनाते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा है कि 600 विद्यार्थी है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं कि 600 विद्यार्थी है। कहता है कि 75% जो है ना वो खेलते हैं हॉकी, तथा 45% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि खेलते हैं फुटबॉल। तो 45% ऐसे हैं जो कि खेलते हैं फुटबॉल और 75% हॉकी। मगर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। तो देखो गाइस इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि इन दोनों को जोड़ देना, 75 5 40 75 5 80 40 120%। तो टोटल कितने हो गए? 120%। पर कभी भी 100% से ज्यादा विद्यार्थी हो नहीं सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कितना चला गया? 20%। तो ये 20% वही विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल को खेलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि सारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं। तो देखो भाई हमको पता चल गया कि 20% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलते हैं। आपको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो 600 का 20% विद्यार्थी ही दोनों खेल को खेल रहे हैं। हम इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 120। तो देखा गाइस क्वेश्चंस को आप समझते हैं तो आप उन्हें बहुत ही इजी वे में और अच्छे से बना सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन। चलिए इसको वेन डायग्राम के माध्यम से फटाफट बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 72% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि चाय पीते हैं, तथा 44% कर्मचारी ऐसे हैं 44% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पीते हैं कॉफी। मगर क्वेश्चन ने इस बार बोथ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने क्या कर दिया नंबर में कि 40% ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। ये देखिए ये नंबर में एक्सप्रेस किया है, परसेंटेज में नहीं किया। तो हमें बोथ निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे? 70 और 40 110, 4 2 6। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 116% हो जाएंगे। मगर कर्मचारी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 16%। तो ये 16% वो होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं। नंबर में तो बता दिया है कि 40 लोग हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं। परसेंटेज हमने निकाल लिया कि 16% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ये 16% किसका होगा? टोटल वर्कर का 16%। और हमसे निकालने के लिए कहा गया है कि टोटल वर्कर कितने हैं। हमने निकाल लिया कि इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 4 चौके 16, 4 दहिया 40, 4 25 100, 25 दहिया 250। तो 250 टोटल कर्मचारी हैं। तो देखा गाइस वेन डायग्राम को से क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बनते हैं। तो देखते हैं आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन लेते हैं जो ये बताएगा कि आप क्वेश्चन में किस तरह से उलझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाँ तो गाइस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस क्वेश्चन को आपने वेन डायग्राम के माध्यम से बना लिया तो आप वेन डायग्राम के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं बाकी सारे क्वेश्चन को चुटकियों में और इजिली से बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो गाइस इस क्वेश्चन में जो ट्विस्टेड पार्ट है वो ये है कि क्वेश्चन ने जो भी डेटा दिया है वो फेल होने वाले स्टूडेंट के बारे में दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन ने निकालने कहा है वो है पास होने वाले स्टूडेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल में हम जितना जानते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से
उससे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने जो डेटा दिया है सबसे पहले हम उसे मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट 1 में फेल किए हैं तथा 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट 2 में फेल किए हैं तथा 15% ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में फेल किए हैं। तो देखा गाइस, क्वेश्चन ने यहाँ पे सिर्फ फेल होने वालों के बारे में डेटा दिया है, मगर कहा है पास होने वालों के बारे में। तो ये फेल होने वाले के डायग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले पास होने वाले स्टूडेंट के बारे में डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो गाइस, सब्जेक्ट 1 में पास होने वाले कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, परसेंटेज में देखें। अगर 35% सब्जेक्ट 1 में फेल किए हैं तो पास कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो 65% सब्जेक्ट 1 में पास हुआ है। तथा सिमिलरली सब्जेक्ट 2 के लिए भी करेंगे। अगर 42% सब्जेक्ट 2 में फेल किया है तो कितना हो जाएगा, 58% सब्जेक्ट 2 में पास हो जाएगा। अब दिक्कत आती है बोथ दोनों विषयों में कितने परसेंट स्टूडेंट पास किए हैं। बस यही इसी चीज को निकालना हमें समझना है कि कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना परसेंट स्टूडेंट फेल किया है। तो ओनली निकालते हैं सबसे पहले, 35 में से 15 चला जाएगा। 20% ऐसे हैं जो केवल और केवल सब्जेक्ट 1 में फेल किए हैं। सिमिलरली देखते हैं सब्जेक्ट 2 के लिए, 42 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 27%। 27% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल सब्जेक्ट 2 में फेल किए हैं। तो टोटल फेल कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे, 20 15 35, 35 7 42, 42 और 20 62% ऐसे हैं जो कि फेल कर गए हैं। तो हम यहां से निकालेंगे पास होने वाले कितने हैं। अगर 62% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 38% पास हो जाएंगे। और ये जो पास होंगे दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट में फेल होने के बारे में बता दिया गया। जो बचा पास होने वाला वो मेरा दोनों सब्जेक्ट में पास होगा। तो यहाँ पे हमको बोथ कितना आ जाएगा, 38% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास किया है। अब क्वेश्चन कहता है कि केवल एक विषय में पास होने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले इन्हें निकाल लेते हैं परसेंटेज में। सब्जेक्ट 1 में केवल पास होने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, तो 65 में से 38 घटा देंगे तो 38 7 45 20 65। तो 27% केवल सब्जेक्ट 1 में पास किए हैं। सिमिलरली देखेंगे सब्जेक्ट 2 में, तो 58 में से 38 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% ऐसे हैं केवल जो सब्जेक्ट 2 में पास किए हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं 27% सब्जेक्ट 1 में, 20% सब्जेक्ट 2 में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 47% स्टूडेंट हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास किए हैं। और ये 47% है तो किसका, टोटल स्टूडेंट का, जो क्वेश्चन ने बताया है कि है 2500। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 100 से 100 कट गया। अब 25 का हम टेबल पढ़ देंगे, 25 सते 175, हाथ में क्या बचा 17, 25 चौके 100, 100 17 117। तो टोटल 175 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक विषय में पास किए हैं। नाम मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, हमने दोनों को मिला लिया। कितना हो गया, 1175 ऐसे स्टूडेंट होंगे।